So hello dear class, hello dear students and welcome to this session of ICT Virtual Classroom। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ICT Virtual Classroom के इस सेशन में। मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस ICT Virtual Classroom देहरादून से। और चलिए सब लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। मुझे उम्मीद है आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। चलिए अपनी पोजीशंस ले लीजिए, अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए और रेडी हो जाइए। बिल्कुल आज की क्लास में हम लोग जिन बातों को सीखेंगे, आप सबको जो है आज की क्लास में इंटरैक्टिव रहना है, क्योंकि आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग काम करने वाले हैं। जो जो बच्चे होमवर्क करके लाए हैं, सबसे पहले कौन कौन लाए हैं हाथ खड़े करें। होमवर्क करके कौन कितने बच्चे लाए, जरा हाथ खड़े करें। कोई भी नहीं लाया होमवर्क करके? कितने बच्चों को याद है होमवर्क दिया था कि नहीं दिया था? अच्छा याद सबको है, ठीक है, हाथ नीचे। चलिए होमवर्क, एक काम तो आपका, अगर होमवर्क आपको मिले चाहे ना मिले, एक काम आपका हमेशा ये रहना चाहिए, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, घर जाके रिवाइज जरूर करना है एक बार, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और मैं आप सबका इंटरेक्शन उसमें चाहूंगा। जिसका भी आंसर आता है, जो भी आता है, फटाफट बताएंगे तो क्लास को मजेदार बनाएंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन की तरफ और देखते हैं आज के क्लास से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातों को। गुरुत्वाकर्षण के कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण, हमने जो बात करी थी ग्रेविटेशन के बारे में। ग्रेविटेशन के गुरुत्वाकर्षण से हम किसको समझते हैं? गुरुत्वाकर्षण से हम समझते हैं चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा हो, चाहे पृथ्वी तथा अन्य ग्रहों के द्वारा सूर्य की परिक्रमा हो, चाहे हम ये देखें हम किसी वस्तु को ऊंचाई से गिराते हैं तो पृथ्वी पर वो गिरती है। इन सभी बातों को हम लोग किसके आधार पर समझते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर। गुरुत्वाकर्षण का मतलब क्या है? गुरुत्व आकर्षण मतलब कि गुरुत्व मतलब होता है पृथ्वी, तो पृथ्वी के द्वारा जो बल खींचे, पृथ्वी अपने जिस बल के द्वारा अपनी ओर चीजों को खींचती है उसे हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। बेसिकली हम इसमें आज जो बात करेंगे बच्चों, वो इस पॉइंट पर करेंगे कि जैसे ये, वेट अ मिनट, हम लोग बात करने वाले हैं आज गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के ऊपर। ये इस नियम को देखें तो इस नियम के बारे में हमारे पास जो 2-3 पॉइंट हैं वो इंपॉर्टेंट, सब बच्चे समझेंगे इसको। सबसे पहले, ब्रह्मांड में चाहे कोई भी दो वस्तुएं होंगी, उनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल सदैव कार्य करेगा। हम कैसे पता करेंगे कि ये गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा? तो इसके लिए दो बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात कि दो वस्तुएं जो भी हैं उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के ये अनुक्रमानुपाती होगा। और दूसरी बात, उन दो वस्तुओं के बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के ये व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब आप कहेंगे सर ये बात तो आपने कर दी, लेकिन हमें समझ में नहीं आया अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या हुआ। तो देखो इसको समझते हैं। अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये हुआ, यदि सपोज ये दो वस्तुएं हैं, ठीक है, ए और बी, एक आपको पिंक कलर से दिख रही होगी, एक आपको ब्लू कलर से दिख रही होगी। ये दो वस्तुएं हैं, प्रत्येक वस्तु का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। तो माना इस वस्तु का द्रव्यमान m1 है, इस वस्तु का द्रव्यमान m2 है, और ये एक दूसरे से r दूरी पर खड़े हैं। अब आप अपने दिमाग में इसको इमेजिन करना, अपने दिमाग में इसको इमेजिन करना। इमेजिन करने के लिए क्या करेंगे, एक वस्तु आप ले लो पृथ्वी को, एक वस्तु आप ले लो पृथ्वी को, एक वस्तु ले लो चंद्रमा को, ठीक है। ऐसे इमेजिन करो, एक वस्तु पृथ्वी है, एक वस्तु चंद्रमा है, और उनके बीच की कुछ दूरी है। तो पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे के किस बल के कारण जुड़े हुए हैं? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। अब आप कैसे पता लगाएंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल कितना है? तो पहली बात हमने अभी अभी क्या बोली थी, फर्स्ट पॉइंट हमने जो अभी अभी पढ़ा था बच्चों, वो ये पढ़ा था कि दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों, एक वस्तु का द्रव्यमान अगर m1 है, एक वस्तु का द्रव्यमान अगर m2 है, तो ये जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा इसके अनुक्रमानुपाती होगा। ये जो निशान है ना ये वाला, इसे हम कहते हैं अनुक्रमानुपाती का। समझ में आया? ठीक है, फर्स्ट वाला पॉइंट हुआ। दूसरे पॉइंट में क्या बात करी कि इन दोनों के बीच की दूरी r का वर्ग, r का वर्ग क्या होगा भाई? r स्क्वायर। किसी भी संख्या का वर्ग उसकी घात में 2 लिख देते हैं, है ना। तो r का स्क्वायर ये रहा। इसके हमने क्या बोला था? व्युत्क्रमानुपाती। तो व्युत्क्रमानुपाती को हम कैसे लिखते हैं? ऐसे अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगाते हैं और 1 के बटे में लिख देते हैं उसको। इतना सा काम करते हैं, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट हमने, अगर इन दोनों को मिला दें, अगर इन दोनों को मैं मिला दूं तो F बराबर क्या हो जाएगा? ये m1 m2 ऊपर आएगा और r स्क्वायर नीचे आएगा,
है ना, ऐसे लिख सकते हैं इसको। और इसके बाद हम ये जो अनुक्रमानुपाती है इसको हटा करके बराबर लिखते हैं। लेकिन जब जब हम ऐसा करेंगे वहां पर हम एक नई नियतांक को डालेंगे, एक कांस्टेंट डालेंगे, ठीक है। यहां पर हमने जो नियतांक लिखा है वो है कैपिटल जी, जिसे हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ये तो थी समझने वाली बात, इतनी बात आपको समझनी है, ठीक है, इतनी बात समझनी है। अब आपको कुछ याद रखना है। याद क्या रखना है आपको? याद रखना है ये वाला पॉइंट, जो गुरुत्वाकर्षण बल है किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। देखो बच्चों, ये नियम को हम कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल मतलब सार्वत्रिक, सार्वत्रिक मतलब सब जगह, सार्वत्रिक मतलब सब जगह। तो चाहे आप हो यहां पर, एक वस्तु आप हो और एक वस्तु ये आप भारत में बैठे हो और एक वस्तु यहां अमेरिका में है कोई भी, तो आप दोनों के बीच भी ये बल कार्य कर रहा है, आप दोनों के बीच भी ये गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है। चाहे कोई भी दो, चाहे ये आप हो और ये हमारा कोई ग्रह है, यहां पर ये हमारा कोई ग्रह है, सपोज ये कौन सा ग्रह है, सपोज ये चंद्रमा है, तो आपके बीच में भी ये बल कार्य कर रहा है। इसीलिए इसे हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। मतलब कि ब्रह्मांड की चाहे कोई भी दो वस्तुएं हैं, उनके बीच में हमेशा गुरुत्वाकर्षण बल रहेगा। बात समझ में आई? इसको आपको याद रखना है। चाहे कोई भी दो वस्तुएं होंगी ब्रह्मांड में, उनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल सदैव कार्यरत रहता है। और अभी अभी हमने पढ़ा कि इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब इनका मतलब समझ लेते हैं, m1 m2 क्या है, r स्क्वायर क्या है। अभी जब क्वेश्चन देंगे आपको तो आप कैसे इसको लिखेंगे। देखिए, इसका हम मात्रक क्या लिखते हैं, हमेशा बल का मात्रक क्या लिखते हैं, न्यूटन लिखते हैं। चलिए, F क्या है भाई, F गुरुत्वाकर्षण बल है। G क्या है, G हमने बोला था सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मतलब क्या हुआ, इसकी वैल्यू हमको पता रहेगी, इसकी वैल्यू हमको याद कर लेनी है, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये याद करने का काम है। कुछ चीज समझनी होती है, कुछ चीज याद करनी होती है। जो समझाने वाली चीज है वो मैं आपको समझाऊंगा, जो याद करने वाली होगी आपको सीधे सीधे बता दूंगा कि आपको उसको याद करना है, ये आपको याद करना है। क्वेश्चन करना भी मैं अभी आपको सिखा दूंगा। जी हमने पता लगा लिया, जी क्या है, जी है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। m1 क्या है, m1 जो वस्तु है हमारे पास, m1 क्या है, पहली वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु एक का द्रव्यमान। m2 क्या होगा, वस्तु दो का द्रव्यमान। r क्या होगा, वस्तु एक व वस्तु दो के बीच की दूरी। क्या ये नियम सबकी समझ में आ गया? क्या ये सूत्र सबकी समझ में आ गया? फिर से बता रहा हूं, किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच लगता हुआ गुरुत्वाकर्षण बल का मान होता है G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। G का मतलब है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इंग्लिश में हम इसे कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल मतलब पूरे यूनिवर्स में, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको समझा रहा था कि सब जगह जो है ये गुरुत्वाकर्षण बल विद्यमान होता है। लिख लिया सबने? प्रतीकों का चिन्ह जरूर याद रखेंगे, क्योंकि अभी क्वेश्चन करते हुए आपको उससे हेल्प मिलेगी। चलिए जल्दी लिखेंगे, फिर एक क्वेश्चन करेंगे। जल्दी लिखेंगे। लिख लिया सबने? लिख लिया? ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए, ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ लेता हूं आपके पास एक बार। सबको दिख रहा है ये क्वेश्चन पढ़ा जा रहा है सबको? अगर सब पढ़ पा रहे इसे तो हाथ खड़ा करो।
ठीक है, गुड। हाथ नीचे। अब पढ़ो मेरे साथ साथ, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। पृथ्वी का द्रव्यमान 6 गुणा 10 की घात 24 किलोग्राम है तथा चंद्रमा का द्रव्यमान 7.4 इंटू 10 की पावर 22 किलोग्राम है। यदि पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच की दूरी 3.84 इंटू 10 की पावर 5 किलोमीटर है, तो पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाए गए बल की गणना कीजिए या फिर बल का परिकलन कीजिए। देखिए जी का मान आपको यहां पर दिया हुआ है। अगर आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको दे रखा है आंसर, जी का मान। चलो क्वेश्चन जल्दी से कीजिए, जितने बच्चे कर पा रहे हैं जल्दी से कीजिए, और जो नहीं कर पा रहे हैं वो ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए। मैं आपको 30 सेकंड्स का टाइम यहां पर दे रहा हूं। 30 सेकंड्स के टाइम में इसको आप करने की कोशिश कीजिए। अभी एक फॉर्मूला लिखवाया था, वो फॉर्मूला इसमें अप्लाई होना है, इतना हिंट दे रहा हूं आपको। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, सभी बच्चे करेंगे, सभी बच्चे दिखने चाहिए मुझे कोशिश करते हुए। चलिए एडिशनल टाइम दे रहा हूं आपको 20 सेकंड का और। चलिए टाइम अप हो चुका है। क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, क्वेश्चन ये सारे आपकी बुक के हैं, ठीक है, बुक में मिल जाएंगे आपको। आप सीधे सॉल्यूशन स्टार्ट करो, ठीक है। बुक में सारे क्वेश्चन हैं ही आपके। जो क्वेश्चन बुक में नहीं होगा वो मैं लिखवा दूंगा आपको। ये आपकी बुक का ही एग्जाम्पल है। देखो उदाहरण 10.1 लिखा हुआ है ना, बुक में आप देखोगे आपको मिल जाएगा। ये सॉल्व करो इसको बस। चलिए तो सॉल्यूशन देखिए इसका। देखो जब जब आप सॉल्यूशन करेंगे आप 3 काम करेंगे। सबसे पहला काम क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, वो हमने पढ़ लिया। दूसरा काम क्वेश्चन में जो जो वैल्यूज दी हुई है उनको अंडरलाइन करना। जैसे यहां क्या दे रखा है, पृथ्वी का द्रव्यमान दे रखा है, चंद्रमा का द्रव्यमान दे रखा है, और इन दोनों के बीच की दूरी दे रखी है। तो जरा दिमाग लगाओ कैसा है ये हिसाब किताब। ये हिसाब किताब ऐसा है कि पृथ्वी यहां पर है, चंद्रमा यहां पर है, इनके बीच की दूरी है कुछ, ठीक है, और इनके बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है वो हमको बताना है ना। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले जो जो वैल्यूज अब हमने दूसरा काम क्या करा, सारी वैल्यूज को अंडरलाइन कर लिया, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे एक एक करके। पहली वैल्यू हमको क्या दे रखा है, पृथ्वी का द्रव्यमान। फॉर्मूला हमने सूत्र में क्या लिखा था, सूत्र में हमने लिखा था वस्तु 1 और वस्तु 2, याद है। सूत्र में हमने क्या लिखा था, वस्तु 1 और वस्तु 2। तो यहां पर पहली वस्तु आप पृथ्वी को मान लो और दूसरी वस्तु आप चंद्रमा को मान लो, ठीक है। अपने हिसाब से आप पहली वस्तु आप पृथ्वी को ले लो, दूसरी वस्तु चंद्रमा ले लो। तो पहली वस्तु क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान। पहली वस्तु का द्रव्यमान हम कैसे लिखते हैं, m1 से। कितना दे रखा है, 6 गुणा 10 की घात 24 किलोग्राम। उसके बाद क्या दे रखा है, चंद्रमा का द्रव्यमान। चंद्रमा का द्रव्यमान m2 कितना दे रखा है, 7.4 इंटू 10 की पावर 22 किलोग्राम, ठीक है। इनके बीच की दूरी, ठीक है, पृथ्वी व चंद्रमा के बीच की दूरी r। क्या लिखेंगे यहां पर, स्टेटमेंट भी लिखना है, पृथ्वी व चंद्रमा के बीच की दूरी r। लिख लिया, पृथ्वी व चंद्रमा के बीच की दूरी r 3.84 इंटू 10 की पावर 5 किलोमीटर। और क्या दे रखा है, कैपिटल जी भी दे रखा है। कैपिटल जी बराबर 6.7 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। क्या निकालना है, बल का परिकलन कीजिए। बल को हम कैसे लिखते हैं भाई, F से, मतलब F बराबर क्वेश्चन मार्क। ये काम आपको क्वेश्चन पढ़ के करना है। क्वेश्चन पहले पढ़ा, फिर उसके बाद वैल्यू देखी क्या क्या लिखी हुई हैं, वो वैल्यू कौन कौन सी है उनको लिखा, और क्या निकालना है उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाया। इतना काम कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद फॉर्मूला देखना है, कौन सा फॉर्मूला इसमें लगेगा। तो अभी अभी हमने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा, अभी अभी हमने पढ़ा है सूत्र F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। कौन सा सूत्र पढ़ा है, F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब वैल्यू पुटअप करेंगे, इसमें वैल्यूज को रखेंगे फटाफट से। चलिए वैल्यूज रखने के लिए मैं नेक्स्ट पेज पर जा रहा हूं, ठीक है, नेक्स्ट पेज पर रख रहा हूं वैल्यूज को। चलिए F इज इक्वल टू, जी का मान कितना था, जी का मान कितना था 6.67 इंटू 10 की पावर -11। उसके बाद क्या लिखा है, ऊपर लिखा है m1। m1 कितना था हमारे पास, पृथ्वी का द्रव्यमान,
m1 हमने क्या लिया था, पृथ्वी का द्रव्यमान, ये वाली वैल्यू रखो m1 की जगह पर, 6 इंटू 10 की पावर 24। चंद्रमा का द्रव्यमान, चंद्रमा का द्रव्यमान क्या है, 7.4 इंटू 10 की पावर 22। अपॉन, अपॉन में क्या है भाई, अपॉन में हमारे पास फॉर्मूला में r का स्क्वायर है, ये बात ध्यान रखना, r का क्या करना है, वर्ग करना है, ठीक है। तो चलिए r क्या है, ये रही r की वैल्यू और इसका वर्ग करना है। लेकिन लेकिन यहां पर आपको वैल्यू रखने से पहले एक बात और ध्यान देनी है। वो क्या बात होगी कि r का मान हमको दे रखा है किलोमीटर में, ठीक है, हमको इसका मान रखना है मीटर में। तो बताओ r इज इक्वल टू है 3.84 इंटू 10 की पावर 5 किलोमीटर। किलोमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं, किलोमीटर को मीटर में बदलते हैं, तो कितने से गुणा करते हैं, 1000 से, है ना। तो 1000 से इसमें गुणा करो, 1 2 3। अब ये तो 3 जीरो है, ये वास्तव में जो है ये 10 की पावर 5 मतलब 5 जीरो है इसके आगे, तो 5 में 3 जीरो और जुड़ जाएंगे, नहीं समझे। ये 10 की पावर 5 का मतलब मैं बताता हूं आपको क्या है। 10 की पावर 5 का मतलब ये रहा, 1 2 3 4 5। अब मैं इसके साथ 1000 की गुणा करूंगा तो जुड़ जाएंगे ना। ये 10 की पावर 5 को ऐसे लिखते हैं हम, समझ में आया। 10 की 10 की घात में कुछ भी लगाए मतलब 1 के आगे उतने जीरो हैं, तो उतने सारे जीरो ना लिख करके हम उसको शॉर्ट में 10 की घात लिख देते हैं। अब ये जब मैं 1000 से गुणा करूंगा इसमें, तो ये भी तो इसके साथ ही लग जाएंगे जीरो, तो टोटल 10 की घात कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएंगे, है ना। तो मैं इसको सिंपली क्या लिख देता हूं, 10 की घात 8 और किलोमीटर की जगह क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। ये 3 जीरो कहां से आए, किलोमीटर को मीटर में बदलने के बाद। तो दूरी हम ये वाली रखेंगे, समझ में आया। किलोमीटर में नहीं रखना है, अगर आप किलोमीटर में रखोगे तो गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन, ठीक है। किलोमीटर को मीटर में बदल करके फिर वैल्यू रखेंगे। चलो अब वैल्यू रखते हैं, कितना आया था भाई, 3.84 इंटू 10 की पावर 8, और r का क्या है, स्क्वायर है, मतलब इसका क्या करेंगे, स्क्वायर। जो सूत्र में जो चीजें लिखी हुई है हमको सेम वैसा काम करना है। देखो r का स्क्वायर है, मतलब यहां पर r की वैल्यू रखी और उसके बाद उसका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। ये क्वेश्चन ये कितने बच्चों को सॉल्व करना आता है ये बताओ, कितने बच्चे इसको सॉल्व कर लेंगे ये बताओ, कितने बच्चे इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं वो हाथ खड़ा करें। जिन बच्चों को इसको सॉल्व करने में दिक्कत आती है वो हाथ खड़ा करें, ठीक है, हाथ नीचे, ठीक है, हाथ नीचे। अभी समझा रहा हूं मैं, आराम से समझा रहा हूं, समझना इसको, ठीक है। एक एक पार्ट को मैं डिटेल में समझा रहा हूं। देखो f बराबर क्या लिखा हुआ है, जो ऊपर देखो इसके अपॉन में कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 लिख दो, ठीक है। इसके बटे में कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 लिख दो। अब जो ऊपर जितनी चीजें लिखी हुई है उनको सबको साथ में लिख दो पहले तो, जितना लिखा हुआ है ऊपर उसको सारा साथ में लिख दो, ऐसे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई में, ठीक है। और नीचे जो लिखा हुआ है, सॉरी ये 10 की पावर 22 होना था, चलो नीचे जो लिखा हुआ है 3.84 इंटू 10 की पावर 2 का 10 की पावर 8 का स्क्वायर का मतलब पता है क्या होता है, इसको 2 बार लिख देना, इसको 2 बार, तो 1 बार और 2 बार। जब किसी को ऐसे ब्रैकेट में डाल करके उसके ऊपर 2 लिखा रहता है मतलब उस पूरे को 2 बार लिखना होता है। ये समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब थोड़ा सा ध्यान देना, यहां पर आपको क्या करना है, पहले तो जो 10 की घात वाले, बिना 10 की घात वाली संख्याएं हैं उनको अलग कर लो। जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इनको मैं एक साथ लिखूंगा, 6.67 इंटू 6 इंटू 7.4। अपॉन में भी ऐसे देखो, ये हो गया, ये हो गया, इनको अलग कर लो, 3.84 इंटू 3.84। और जो 10 की घात वाले हैं उनको अलग रख दो। तो 10 की घात वाले कौन कौन बचे भाई, 10 की घात वाले कौन कौन बचे, देखो 10 की घात में बचे सबसे पहले यहां पर 10 की घात -11, 10 की घात 24, 10 की घात 22। तो 10 की घात -11, 10 की घात 24 और 10 की घात 22। अपॉन में क्या बचा, 10 की घात 8, 10 की घात 8। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, इसको तो सॉल्व कर लेंगे ना सबके सब, इसको तो कर लेंगे सबके सब सॉल्व। कितने बच्चे इसको सॉल्व कर लेंगे जरा हाथ खड़े करके बताओ, ठीक है।
ये तो सब कर लेंगे, इधर वाले में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, हाथ नीचे। अब इसको मैं बताता हूं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसको आप कैसे सॉल्व करते हैं, जो ये 10 की घात है ऊपर, ये जो ऊपर ऊपर वाली संख्याएं हैं इनको ले लो साइड में, 24, 22 और -11। ठीक है, 24 और 22 को जोड़ो, कितना आएगा 46। 24 और 22 को जोड़ूंगा तो 46 आएगा, और 46 में से 11 को घटा दूंगा तो कितना आएगा 35 आएगा, है ना। मतलब ये ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, 10 की घात 35 हो जाएगा। कैसे हुआ समझ में आया। ये घातों को अलग लिख लेना है, ठीक है, घातों को अलग लिख लेना है। सॉरी, प्लस का था 24 और 22 भी प्लस का था, ठीक है, और उनको कैलकुलेट कर लेना है। वो जोड़ करके जो भी जोड़ घटाना होगा वो करना है, जितना बचेगा वो 10 की घात में लिख देना इस पूरे की जगह पर, इस पूरे की जगह पर। ये पूरा सॉल्व हो गया, ठीक है। अब नीचे वाला भी ऐसे ही करेंगे, नीचे वाला भी ऐसे ही करेंगे। देखो यहां पर क्या है, 10 की घात 8, 8 और 8 को अलग लिखा, क्या हो रही है 8 और 8 जुड़ रहे हैं, 8 और 8 कितना हो जाएगा 16। तो दैट मीन्स कि यहां पर आ जाएगा 10 की घात 16। मतलब कि ये पूरा का पूरा जो आपने सॉल्व करा होगा इसको तो आप सॉल्व कर लेंगे आराम से। गुणा 10 की घात में कितना आएगा 35, और बटे में आएगा 10 की घात 16। अब एक लास्ट स्टेप आपको और करना है। यहां तो आपका आंसर आ चुका होगा, है ना। इसको सॉल्व करके आपका आंसर आया होगा, लेट मी डू इट क्विकली, 6.67 इंटू 6 इंटू 7.4, यह आएगा 296.148, और नीचे बनेगा आपका 3.84 इंटू 3.84, 14.7456। जब आप इसको भाग कर लोगे, 296.148 को भाग करेंगे 14.7456 से, तो ये आएगा 20.08। ये कितना आएगा 20.08 इंटू, इसको तो सॉल्व करके 20.08 आ गया। अब इधर वाला जब आप सॉल्व करेंगे, देखो इसको कैसे सॉल्व करना होता है, देखो ध्यान से देखो। इसमें आपको क्या करना है, 10 की घात ऊपर क्या है 35 है, नीचे क्या है 10 की घात 16। ये 16 को आप इसमें से माइनस करोगे, ठीक है। माइनस ही क्यों करा, प्लस क्यों नहीं करा, तो आपको देखना होता है इसका साइन। अगर इसके यहां पर माइनस लिखा होता ना तो ये ऊपर जाकर के प्लस हो जाता, क्योंकि इस पर माइनस नहीं लिखा हुआ था, मतलब ये प्लस है, ऊपर जाकर के क्या होगा माइनस। इस बात को ध्यान देना, ये ऊपर जाके क्या होगा इसके साथ माइनस होगा, उल्टा काम होगा। अगर इसके आगे प्लस लगा होगा, अगर इसके आगे कुछ नहीं लिखा होगा तो प्लस माइनस हो जाएगा। अगर यहां पर माइनस रहता ना तो ये 35 + 16 हो जाता। आ गई समझ में बात। चलो इसको माइनस करो जल्दी से, कितना आएगा भाई, 10 की घात 35 - 16 करेंगे तो कितना आएगा, 15 में से 6 गए 9, 2 में से 1 गए 1, 19। तो मतलब यहां पर क्या है 10 की घात 19 न्यूटन। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका आंसर है। कितने बच्चों को समझ में आ गया जरा बताएं, हाथ खड़े करके बताएं। ठीक है, गुड, हाथ नीचे। कितने बच्चों को डाउट है जरा वो बताएं, कितने बच्चों को अभी भी समझ में नहीं आया, हाथ खड़े करें। ठीक है, 1-2 बच्चों को नहीं समझ में आया, मैं फिर से स्टेप जो है रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है, किसी का कोई क्वेश्चन पूछना है तो हाथ खड़ा करो। ठीक है, पूछिए पूछिए अपना क्वेश्चन। जी आईसी बड़कोट। सर मेरा क्वेश्चन है कि जो वो f = के आगे लिखा हुआ है 6.67 × 6 × 7.4, इसको आपने मल्टीप्लाई yes. कैसे करा सर, इसका मतलब आंसर कैसे आया सर 296? ये जो मल्टीप्लाई करके ये आंसर आया है, ये सर ये कैसे आया, मतलब इनकी गुणा करेंगे ना। देखो अच्छा, मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत है आपको या फिर कुछ और आंसर आ रहा है, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ आपको। बेसिकली ये मैथ्स में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, बैठ जाइए आप। आपका नाम क्या है, नाम बताइए। दिशा चौहान सर। दिशा, ओके दिशा, वेरी गुड, बैठ जाइए आप, मैं समझा रहा हूँ इसको, ठीक है। वैसे मैथ्स में हम इसको समझते हैं, मैथ्स में ही आपका डेसिमल्स, दशमलव में हम इसको समझते हैं। देखो आपको कुछ नहीं करना है, आप इसकी और इसकी गुणा करना जानते हैं, इसकी और इसकी गुणा कर लेंगे, बताओ हाँ या ना। ठीक है, इसकी गुणा कर देनी है, इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है। इसकी मल्टीप्लाई करके आएगा 42
एंड 36, 440, 4 6 6 36 एंड 440, इतना आएगा, आएगा नहीं आएगा? ठीक है, इतना आएगा ना। अब क्या करना है, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो 74। अभी पॉइंट नहीं लगा रहा हूं मैं, अभी पॉइंट नहीं लगा रहा हूं, अभी बिना पॉइंट के मल्टीप्लाई करो। ठीक है, इतना तो कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आपका जो इसके साथ मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा 4002 मल्टीप्लाई 74, ये आएगा 296148। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब पॉइंट लगाने वाला काम कैसा करेंगे, पॉइंट लगाने में आपको दिक्कत आ रही है तो आप पहले ऐसे कर लो, फिर पॉइंट कैसे लगाओ। देखो यहां पर पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 2, यहां पर कितनी है, 1, तो पॉइंट के बाद 3 संख्या होनी चाहिए, 1 2 3, तो यहां पर पॉइंट के बाद 3 संख्या आनी चाहिए, मतलब यहां पर पॉइंट लगेगा। आ गया समझ में? आ गया? देखो 296.148 समझ में आ गया आपके? दिशा? ये सर आ गया। ओके ठीक है, सिट डाउन, बैठ जाइए। तो इस तरीके से बच्चों आप अपना क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप अपना क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अभी इसका जो बुक में आपको आंसर दिखेगा ना, बुक में आपको जो इसका आंसर दिखेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, तो आपको डरना नहीं। 2.0 समथिंग इंटू 10 की पावर 20 न्यूटन, 2.0 इंटू 10 की पावर 20 न्यूटन ऐसा दिखेगा। तो ऐसा इन्होंने क्यों करा है, ये पॉइंट को यहाँ पीछे लेके आए हैं। ठीक है, ये पॉइंट को उन्होंने पीछे किया है और यहाँ एक जीरो बढ़ा दिया है। तो जीरो बढ़ाना मतलब वो जीरो ऐड हो गया, 19 जीरो थे तो आप कितने जीरो हो गए, 20 जीरो हो गए। ठीक है, तो बुक में ऐसा लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, अगर आप एग्जाम में यहां तक भी करके आते हो तो कोई समस्या नहीं है। ठीक है, बुक में जो आंसर है वो सार्थक अंकों में लिखा हुआ है, इसको आप आगे की क्लास में पढ़ोगे। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे आंसर लिखना है तो कुछ नहीं करना है, ये पॉइंट को यहां खिसकाना है और यहां एक बढ़ा देना है। ठीक है, जितने इस प्लेस पीछे पॉइंट आएगा उतने संख्या इधर बढ़ेंगी, बस ऐसा काम होगा। चलिए, तो कितने बच्चों को आज की क्लास पसंद आई, कितने बच्चों को जो पढ़ाया गया समझ में आया, जरा हाथ खड़े करके बताएं। ओके गुड, ठीक है, हाथ नीचे कर दीजिए। नेक्स्ट क्लास में आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, सॉल्व मैं नहीं कराऊंगा, प्रैक्टिस आप करके आना घर से, यहां पर क्वेश्चन दूंगा, आंसर जितने क्वेश्चन आप जल्दी करेंगे उतने ज्यादा क्वेश्चन आपको करने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम किसी एक और इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, ये भी उम्मीद करता हूं घर से आप इनको एक बार रिवाइज करेंगे। अगली क्लास में मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।